हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड मैप सीरीज चल रहा है और उसी सीरीज का आज तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैप पर एक नज़र डालेंगे, ठीक है ना। हाँ, विश्व मानचित्र पे जो है एक नज़र डालेंगे। आपके डिस्प्ले पर वर्ल्ड मैप दिख रहा है। आज इसको बढ़िया से जानने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है और इस ग्रह यानी प्लेनेट को हम लोग 7 महादेश और 5 महासागरों में बांटे हुए हैं। अगर देखिए हम लोग इसको जो है एक महादेश भी कह सकते थे, मतलब कि जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका महादेश है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका महादेश है। देखिए ये जो है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये 3 महादेश इसमें सिमटा हुआ है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो है इसको हम लोग मतलब जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि एशिया को यूरोप से मतलब कि कैसे अलग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है याद है ना, ये कारा सी है, तो याद है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे लाल अभी हम डॉट दिए हैं, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ पे एक कारा स्ट्रेट है, काला जल संधि। तो काला जल संधि से है ना, यहाँ से एक माउंटेन है, ठीक है, जिसका नाम है यूराल पर्वत, है ना। यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत कैस्पियन सागर तक मतलब चला आता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है एक और माउंटेन है, इसका नाम है कैकेकस, है ना, कैकेकस पर्वतमाला। और ये जो है ये ब्लैक सी है, और इसी में जो है यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ब्लैक सी से एक सकरा रास्ता यहाँ पे एक है, ये भी बहुत चौड़ा है, लेकिन ये मैप में आपको बहुत पतला दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं होते हुए और यहाँ से होते हुए और भूमध्य सागर से होते हुए पे यहाँ देखिए जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे अगर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है जिब्राल्टर जल संधि है, ये इससे जो है यूरोप अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग घटते क्रम में पढ़ते हैं कि कौन किससे बड़ा है और इसका क्रम जो है क्या है, और 5 महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि 1 नंबर पर कौन है, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका घनत्व कितना है, ठीक है, उतना उसका आयतन कितना है। जैसे कि आप जानते हैं कि ना, पानी, दूध, तेल, ये सबको जो है ना, ये सबको हम लोग वॉल्यूम से मतलब मापते हैं ना, आयतन में। क्षेत्रफल जो होता है, जैसे कि जमीन का जो माप होता है ये एरिया में होता है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लेकिन कोई भी जैसे कि जल वगैरह का जब हम लोग मापते हैं तो ये हम लोग वॉल्यूम में मापते हैं, आयतन में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग महादेश को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बता दिए यहाँ से जो है ये अलग हुआ है। तो ये देखिए अब है ना, देखिए इजिप्ट जो है, इजिप्ट इसे हम लोग मतलब सीरिया भी कहते हैं। तो यहाँ से इजिप्ट कट के जो है अब ये पूरा का पूरा ना, देख पपुआ न्यू गिनी जो यहाँ से लाइन जो है, तो ये इधर इसके जो इधर जो है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ता है, और इसके इधर जो है ये एशिया महादेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हैं जो आप, ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है, ठीक है, ये पूरा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है वह एशिया महादेश है, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल है एशिया महादेश का, वो 4,45,79,000 है। 4,45,79,000 है। ये पूरा वर्ल्ड का जो है 30% जो है कवर कर दिए, ठीक है, 30% है। अब से कोई पूछ दे कि भाई पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, उसका मतलब कि कितना क्षेत्रफल है, तो देखिए पूरा जो है ना अर्थ का, अगर देखिए पूरा अगर अर्थ का हम लोग देखें
ये पूरा का पूरा अर्थ का अगर हम लोग अगर बात करें आपसे, है ना। तो देखिए इसमें जमीन है, जैसे कि ये सब है ना, धरती है, यहाँ पे माउंटेन, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ होगा, यहाँ मैदान वगैरह सब है। तो इसे हम लोग एक सरफेस एरिया ना, इसको एक मिट्टी देख लेंगे, ये सब मिट्टी है, ठीक है, और ये सब पानी है। तो जो मिट्टी का जो है ये 14,89,40,000 किलोमीटर स्क्वायर है। 14,89,40,000 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जिसको हम लोग फुट में, देखिए हम लोग भी जमीन को जब जैसे घर बनाने के लिए जब मापते हैं तो हम लोग स्क्वायर फुट में मापते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग के पास उतना ज़्यादा क्षेत्र नहीं होता है कि उसको हम लोग मीटर या किलोमीटर में मापें। लेकिन एक देश को मापने के लिए हम लोग मील या किलोमीटर का सहारा लेते हैं। तो हम लोग आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किलोमीटर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पूरा जो है जमीन जो है, ये जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये 14,89,40,000 क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जोड़ दीजिए, मतलब आपको ये जो है ना, आप जानते हैं क्या ना कि आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि 29% जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब ज़मीन है या मतलब वहाँ धरती है, और 71% ही पानी है, ठीक है। तो 29% मतलब कि 14,89,40,000 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है यही 29% है। हालांकि 29.2% इसका होता है। और जो महासागर जो है, जो 5 महासागर, जैसे पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, और यही पैसिफिक है, इंडियन ओशियन है, और ऊपर में देना आर्टिक ओशियन है, और नीचे में देना सदर्न ओशियन है ना, सदर्न ओशियन, इसे हम लोग अटलांटिक ओशियन भी कहते हैं, तो सदर्न ओशियन है। ये 5 महासागर का जो एरिया है ये 51,82,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये मतलब ये पूरा अर्थ का जो है ना, ये पूरा अर्थ का 70.88% होता है। तो इससे हम लोग 71 कर देते हैं, और जो 29.2% जो है उससे हम लोग 29 करते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलिए एशिया पे हम लोग बात करते हैं। देखिए एशिया महादेश जो है, फिर से इसको लाइन कर देते हैं, ठीक है। देखिए एशिया, सॉरी, कट गया, और इधर से ये एशिया है, और नीचे कर गया ना, ये सब एशिया है। त्रिपुरा एशिया, देखिए एशिया का जो क्षेत्रफल है ये 4,45,79,000 है। 4,45,79,000 है, जो पूरा जो है ना टोटल मतलब एरिया का 30% कवर करता है। ये कौन सतही, जहाँ जैसे मिट्टी है वो कितना था, 14,89,00,000 जो था ना, 14,89,40,000, उसी का जो है 30% पूरा का पूरा कवर करता है। और पूरे वर्ल्ड का जैसे पानी वगैरह सब ले ले तो पूरे वर्ल्ड का जो है 8.8% कवर करता है, ठीक है ना, कौन, एशिया महादेश, ठीक है। उसके बाद जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके जस्ट नीचे जो है अगर आप देखिएगा तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। देखिए अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 3,03,70,000 3,03,70,000 है। ये जो ना टोटल जो हम एरिया आपको बोले थे, आप एरिया जो ना सतही एरिया मानिएगा, जिसमें मिट्टी वगैरह जो है, समुद्र को हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी का जो है ये
0.39% ये है। तो ये एशिया फर्स्ट है और सेकेंड जो है वो अफ्रीका महादेश है। ठीक है, तो एशिया में कितना बोले थे आपको, तो 4,45,79,000 ये टोटल जो है एरिया का जो है ये 30% कवर करता है एशिया। और अफ्रीका जो है वो 3,03,70,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो कि पूरे विश्व का एरिया का जो है ये 20.39% कवर करता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है तीसरा नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ देखिए पनामा है ना, स्थल संधि द्वारा इसको अलग होता है। एशिया और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका अलग होता है। हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका महादेश। इसका जो क्षेत्रफल है ये 2,78,09,000 है, 2,78,09,000 है। ये टोटल एरिया का जो है ना, टोटल क्षेत्रफल का 16.45% है। देखिए ये एशिया जो था ये 30% था, अफ्रीका है ये 20.39% है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका 16.45% है। ओके, उसके बाद चौथा स्थान है ये साउथ अमेरिका महादेश का, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यह है 1,78,42,000, 1,78,42,000। ये टोटल क्षेत्रफल का 11.95% है। तो ये रैंक में चौथा नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम लोग पांचवा है वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महादेश। कि आप लोगों में बहुत कम जो है अंटार्कटिका महादेश को देखे होंगे या जानते होंगे। तो चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अंटार्कटिका महादेश ये है, ये देखिए ये है ना साउथ पोल। अब जानते हैं कि नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, तो ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल देखो ना, ये जो उजला जो दिख रहा है ये पूरा नॉर्थ अमेरिका महादेश है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसी तो आगे दक्षिण में बढ़ जाएगा, इसके दक्षिण में, तो ये मतलब साउथ पोल पे जो है, मतलब अगर एक फुटबॉल अगर लीजिएगा तो उसके ना होता है जो इसका जो कोर जो होता है, मतलब तो उसी पे जो है ना, मतलब कि गेंद के जो है कहीं भी अगर ऊपर की तरफ जब ना होता है, गेंद को किसी में घुमाइएगा तो इसका एक जो उभरा हुआ होता है, तो वही उभरा हुआ पृथ्वी का, तो ये अंटार्कटिका महादेश है। ये मतलब सातों महादेश में इसका रैंक है पांचवा स्थान है। इसका क्षेत्रफल है 1,42,00,000। तो ये जो है मतलब पूरे जो है विश्व का जो है 9.53% ये क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है, तो पांचवा है। छठा कौन है, तो छठा है यूरोप महादेश, जो कि हम लोग फिलहाल अलग किए थे उसको। चलिए फिर से अलग कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से अलग किए थे ना,
देखिए ये जो पूरा जो अंदर में जो अलग 5 महासागर है, जो कि पैसिफिक प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन, इसका नाम अटलांटिक महासागर ही है, आर्कटिक महासागर यहाँ पे है, और नीचे ये है देख रहे हैं साउदर्न ओशियन, इसे हम लोग अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं, ठीक है ना, साउदर्न ओशियन। तो अब इसका क्रम जान लेते हैं ना कि कौन कितना बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। तो देखिए सबसे पहला नंबर आता है, वो आता है प्रशांत महासागर का, जो कि आपको जब ग्लोब जब हम पढ़ाएंगे ना, जब वर्ल्ड मैप जब स्टार्ट करेंगे, जब मतलब अभी तो सिर्फ मैप पढ़ा रहे हैं ना, जब एक एक करके जब हम मतलब पढ़ाएंगे अक्षांश दिशांतर जब पढ़ाने लगेंगे ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसमें हम जो है पैसिफिक महासागर को जो है मतलब ग्लोब से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ना पैसिफिक महासागर स्टार्ट होता है, देखिए ये सब पूरा पैसिफिक प्रशांत महासागर है, और यहाँ भी देखिए ये सब प्रशांत महासागर है। देखिए पृथ्वी गोल है, तो ये मतलब घूम के जो है ना, तो ये पूरा प्रशांत जो दिख रहा है ये पूरा पार्ट प्रशांत महासागर का है, और ये भी पूरा प्रशांत महासागर का है। देखिए इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये 14,87,23,000 है, यानी कि जो है ना पूरा जो है ना ये सरफेस जो है ना, ये मिट्टी जो मैदान ये सब है, ये 7 महादेश से भी बड़ा है अकेले प्रशांत महासागर, क्योंकि जो है ना पूरे 7 अगर महादेशों के क्षेत्रफल अगर हम आपको बताएं तो कितना बार बोल दिए, 14,89,40,000 है। वैसे प्रशांत महासागर के अकेले क्षेत्रफल है ये 16,87,23,000 है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 2,20,00,000 मतलब क्षेत्रफल ज्यादा है ये 7 महादेशों से। तो ये जो है पूरा के पूरा जो है ना, अब हम लोग जो बात करें सिर्फ पानी है ना महासागर हो, तो पूरे महासागर के क्षेत्रफल का ये 46.6% कवर करता है, ठीक है, 46.6% कवर करता है। और इसका अगर वॉल्यूम अगर आयतन देखें तो आयतन इसका है 66,98,80,000, यानी कि ये है ना टोटल पानी का 50% इसके पास है, मतलब 50 नहीं 51% इसके पास है। तो देखिए मतलब क्षेत्रफल में जो है ये 46% ही है, लेकिन आयतन में जो है 50%। इसका मतलब ये है कि मतलब क्षेत्रफल कम है लेकिन गहराई ज्यादा है, क्योंकि आप मरियाना गर्त वगैरह जो आप लोग मरियाना गर्त ये सब आप लोग पढ़े होंगे कि आपको है ना पता है सबसे गहरा गर्त कहाँ है, तो मरियाना गर्त है, वो प्रशांत महासागर में ही है। तो इसमें बहुत सारा गर्त है, इससे है ना कि पानी ज्यादा इसके पास है। अब अटलांटिक ओशन ये सब है तो ये सब क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन गहराई कम है, तो 5% जो है क्षेत्रफल कम होते हुए भी ज्यादा ले लिया हुआ है पानी। उसके बाद जो दूसरा है दूसरा नंबर पर अटलांटिक ओशियन है। देख रहे हैं जो एस टाइप का जो ये एस बनाता है ना एस, तो ये अटलांटिक ओशियन है। इसका क्षेत्रफल 8,51,00,000 है, 8,51,23,000। ये टोटल जो है पानी के क्षेत्रफल का 23.5% लिया हुआ है, 23.5%। और इसका जो आयतन जो है तो आयतन है ये 31,04,10,900 है। तो अब छोड़िए उसका मतलब कि क्षेत्रफल सिर्फ आयतन को इसका जानिए परसेंट देखते, पानी का जो है ये 23.3% लिया हुआ है, यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल कितना है 23.5%, और पानी इसमें जो है 2% कम ही है आयतन, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2% ये ले लिया हुआ था। और उसके बाद तीसरा जो है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। इसका जो है क्षेत्रफल है 7,05,60,000। ये टोटल मतलब पानी के क्षेत्रफल का 19.5% लिया हुआ है। और इसका आयतन जो है आयतन का परसेंट देखा जाए तो ये जो है 16% है, पूरा पानी को लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद
चौथा है ये साउदर्न ओशियन है, या इसको हम लोग अंटार्कटिका ओशियन भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको एक अलग मैप से देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये अंटार्कटिका महादेश है, इसी को ना चारों तरफ जो घेरा हुआ है, ये देखना घेरा हुआ है, यही साउदर्न ओशियन है ना। इसको चार मतलब अटलांटिक महासागर अंटार्कटिका महासागर को के चारों तरफ से घेरा हुआ है ये। तो उसी के है ना, देखिए जो अंटार्कटिका महासागर है, साउदर्न ओशियन जो साउदर्न महासागर है, ये देखिए पैसिफिक ओशियन से भी जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशियन से भी जुड़ा हुआ है और अटलांटिक ओशियन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बर्फ के रूप में पूरा जमा हुआ है। इसका जो है क्षेत्रफल 2,19,60,000 है। ये टोटल पानी के क्षेत्रफल का 6.1% लिया हुआ है। और उसके बाद एक आखिरी है और आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर, चलिए आर्कटिक देखिए ये आर्कटिक महासागर है, देख रहे हैं ना। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये देख रहे हैं ये रूस है, ये पूरा जो यहाँ तक ये पूरा जो रूस है ये भाई नॉर्थ पोल भी है। और ये ना ये स्वीडन नॉर्वे है, स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है। और इसी के जो ऊपर में ये पूरा आर्कटिक महासागर है, देख रहे हैं ना ये मतलब 5वां महासागर है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। ये जो 1,55,58,000 क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये पूरा जो है पानी के क्षेत्रफल का 4.3% लिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए ये 1 नंबर है जो कि करीब करीब जो है 46% क्षेत्रफल को लिया हुआ है। 2 नंबर अटलांटिक ओशियन है, ये 2 नंबर है, ये करीब करीब 23% कवर किया हुआ है। उसके बाद पहला हो गया, दूसरा तीसरा है इंडियन ओशियन है, ये करीब करीब 20%। उसके बाद साउदर्न ओशियन है, ये करीब करीब ये 2 है, 3 नंबर, ये 4 नंबर है, ये करीब करीब जो है 6% कवर किया हुआ है। और ना इसी का जो है ना, इसी का जो मैप, इससे पहले जो मैप देखें, ये आर्कटिक महासागर है, ये करीब करीब ये 5वां नंबर पे है और 4.3% क्षेत्र को लिया हुआ है। चलिए